जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखिए सब पे स्टार मार्क कर रखा है, जो जो जिस पे स्टार मार्क है वो सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो ये टॉपिक है विश्व के भौगोलिक उपनाम, मतलब कौन सा शहर मतलब उसके उपनाम से जाने जाते हैं। और ये हर साल यहाँ से बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, अन्य जितने भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो हम जो सीरीज चला रहे हैं, ये हर टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि ये सीरीज है, ये बीपीएससी जो भी आने वाला है 69th, और जो बिहार दरोगा का भी जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए ये सारा का सारा टॉपिक चल रहा है। और जहाँ से क्वेश्चन पूछता है जिस टॉपिक से, वही सबसे सारा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये कुछ क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसमें जिसमें स्टार मार्क है ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। जैसे देखिए ये ब्लू माउंटेन, ये पिछले ही साल बिहार दरोगा में पूछा गया है कि ब्लू माउंटेन किसको किसको बोला जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन खुदरा खुदरा टाइप का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में अचानक टपक जाएगा एक दो क्वेश्चन टाइप का। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा से पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल का शौक। तो बंगाल का शौक किसको बोलते हैं, तो दामोदर नदी को बोला जाता है। कौन सा नदी को, दामोदर नदी को, दामोदर रिवर को बोला जाता है बंगाल का शौक। शौक क्यों बोला जाता है, क्योंकि अचानक यहाँ पे बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इस नदी के कारण बाढ़ की समस्या हमको देखने को मिलता है, जिस वजह से इसको बंगाल का शौक बोला जाता है। जैसे 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 किस तरीके से बिहार का शौक किसको बोलते हैं, कोसी को, क्योंकि हर साल कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आते रहती है। महलों का शहर किसे बोलते हैं, तो महलों का शहर बोलते हैं कोलकाता को। किसको बोलते हैं, कोलकाता। देखिए ये सब मोस्ट में, देखिए ये जो क्वेश्चन स्टार मार्क के क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने बस वैसा वैसा ही क्वेश्चन चूज किया है जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो आने की संभावना है और जो आ चुका है। भारत का प्रवेश द्वार, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। सबको पता है कहाँ, मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं, जो कि है मुंबई। ब्लू माउंटेन किसको बोलते हैं, तो नीलगिरी माउंटेन को, नीलगिरी। आपको पता होगा कि नीलगिरी माउंटेन जो है ये केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे ये माउंटेन मिलता है आके, जहाँ से वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ये दोनों कहाँ के मिलते हैं, नीलगिरी माउंटेन पे जाके मिलते हैं। और इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनायमुडी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको बुलेट पॉइंट भी आपको साथ साथ बताते चलूंगा, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। लैंड ऑफ 5 रिवर किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर, पंजाब। देखिए इसका नाम है ये पंजाब। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा पंच प्लस दोआब, पंच प्लस दोआब। तो पंच मतलब 5 और दोआब मतलब होता है दो नदी का क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो उसी से क्या मिलके बना है, पंजाब। 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है, रोम। रोम जो है 7 पहाड़ियों का शहर बोला जाता है रोम को। पोप का शहर, देखिए पोप क्या होता है, जैसे हम लोगों में सबसे ऊंचा होता है ब्राह्मण, ठीक है। तो उसी तरीके से जितने भी ईसाई लोग हैं तो उनमें जो उनका जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है, ठीक है। और ये पोप कहाँ पर रहता है, वेटिकन सिटी में, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो वहीं पर इसको मान्यता दिया गया है पोप को। और ये कहाँ है, ये पोप का शहर किसको बोला जाता है, रोम को। पोप का शहर रोम को बोला जाता है, लेकिन पोप बैठते कहाँ है एक्चुअली में, तो वेटिकन सिटी में बैठते हैं। रक्त वर्ण महिला किसको बोला जाता है, तो रोम को ही बोला जाता है। रक्त वर्ण महिला भी रोम को ही बोला जाता है। और पवित्र शहर भी रोम को ही बोला जाता है। तो ये सब रोम से कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे 7 पहाड़ियों का शहर, पोप का शहर, रक्त वर्ण महिला और पवित्र शहर। देखिए सुगर बाउल ऑफ द अर्थ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि सुगर बाउल ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, क्यूबा को। किसको, क्यूबा। और एंटेलिस की मोती भी क्यूबा को ही बोला जाता है। क्यूबा एक देश है साउथ अमेरिका में, तो उसी को ये सब बोला जाता है। गगनचुंबी इमारत का शहर, मतलब जहाँ पे इमारतें बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलता है हमको, तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क है कहाँ, अमेरिका में। न्यूयॉर्क एक शहर है यूएसए का। सिक मैन ऑफ द यूरोप, मतलब यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं, टर्की को। किसको, टर्की। विंड सिटी या गार्डन सिटी किसको बोला जाता है, विंड सिटी या गार्डन सिटी किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है शिकागो को। शिकागो एक शहर है अमेरिका में, उसी को बोला जाता है विंड सिटी और या गार्डन सिटी। देखिए जैसे अब यहाँ हम पढ़े बंगाल का शोक, तो इसी तरीके से चीन का शोक कौन सा है, तो चीन का शोक है हांगहो नदी, जिसको हम लोग पीली नदी भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा है कि पीली नदी का अन्य नाम क्या है, तो हांगहो नदी पीली नदी का अन्य नाम है। तो चीन का शोक कौन सा है, हांगहो नदी।
या उसको पीली नदी भी बोलते हैं। और पीली सभ्यता भी एक हमारे इतिहास में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि पीली सभ्यता, वो पीली सभ्यता क्यों नाम दिया, क्योंकि ये इसी नदी के किनारे वो पनपी थी। जैसे हमारी सिंधु सभ्यता, उसका नाम क्यों पड़ा सिंधु, क्योंकि वो उसी नदी के किनारे पनपी थी। बिहार का शोक, बिहार का शोक किसको बोला जाता है, तो कोसी को। अब कोसी क्षेत्र एरिया कौन है बिहार का, तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये सब कोसी क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग किसको बोलते हैं, तो कोरिया। कोरिया में दोनों आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों। लैंड ऑफ मॉर्निंग, लैंड ऑफ मॉर्निंग कोरिया को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक किसको बोला जाता है, तो फिनलैंड को। किसको, फिनलैंड। और आपको पता है कि फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहता है, और इस साल भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे ही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मतलब मिड नाइट ऑफ द लैंड सन कौन सा है, तो नॉर्वे। यहाँ में रात में भी हमको सूरज दिखाई देता है। भूमध्य सागर का द्वार, देखिए भूमध्य सागर जब आप वर्ल्ड मैप देखते होंगे तो भूमध्य सागर को प्रवेश करने के लिए तो किस देश से हमको परमिशन लेना पड़ता है, चाहे गुजरना पड़ता है, तो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से। ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। देखिए आपको ये सब याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े बड़े, आप छोटे मोटे का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बीपीएससी दरोगा का जब एग्जाम देंगे तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। बिना याद किए कोई उपाय ही नहीं है। चाहे आप ट्रिक लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ट्रिक ज़्यादा दिन तक याद रहता नहीं है। तो आपको याद ये सब करना ही पड़ेगा। जितने भी टॉपिक मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, वो सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके प्रीवियस ईयर आप जाके देख सकते हैं और आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने खुद 2 बार दरोगा निकाला है और 1 बार बीपीएससी निकाला है, ठीक है। तो दोनों बार मैंने दरोगा का एग्जाम दिया तो दोनों बार मेरिट से बाहर हो गया। और बीपीएससी का क्या है कि मैंने पीटी दिया तो मैं सभी लिख के आया हूँ, तो देखिए क्या रिजल्ट होता है। और बहुत सारा मैंने एग्जाम निकाला है, लेकिन मेरा मेरिट से हर बार मैं बाहर हो जाता हूँ। तो आप मेरा जाके जो भी आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरा अपना जो भी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में सारा लिखा हुआ है कि मैंने कौन सा एग्जाम निकाला, कौन और किस किस से मैं मेरिट से बाहर हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, इस बार आप हम और आप साथ मिलके इस बार जो वैकेंसी आने वाला है तो उसमें फोड़ते हैं इस बार। एमरलैंड आइलैंड किसको, कहाँ पे है ये है आयरलैंड में। कहाँ है ये, आयरलैंड में। गिफ्ट ऑफ द नील किसको बोला जाता है, इजिप्ट को, इजिप्ट। मिस्र। साम्राज्य शहर किसको बोलते हैं, तो न्यूयॉर्क को ही बोलते हैं साम्राज्य शहर, न्यूयॉर्क। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं, कोचीन को। केरला में ये शहर है कोचीन। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है, जापान को। सूर्योदय का देश जापान को। ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में। लिली का देश किसको बोलते हैं, कनाडा को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, देखिए ये भी कितना बार पूछा गया है, भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को बोला जाता है, भूटान को। सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। विश्व की छत, ये पामीर, पामीर का पठार, इसको विश्व की छत बोला जाता है, पामीर का पठार। और इसकी ऊंचाई है 5 किलोमीटर, ये भी पूछता है एग्जाम में, ये भी याद रखना है। पामीर का पठार की ऊंचाई कितना है, 5 किलोमीटर। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, स्टॉकहोम को, स्टॉकहोम। स्वीडन एक देश है, उसका एक कैपिटल है स्टॉकहोम। और आपको पता होगा कि जो भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इसी क्षेत्र से दिया जाता है। श्वेत शहर किसको बोलते हैं, बेलग्रेड को, बेलग्रेड क्या बोलते हैं, श्वेत शहर। और मैंने सारा का सारा एशिया और यूरोप के जितने भी कैपिटल है वो भी मैंने कवर करा रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा तो उसको भी आज जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ये एशियन कंट्री और जितने भी यूरोप के कंट्री है वहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से देश का कैपिटल क्या है। तो वो भी जब मैंने वीडियो बना रखा है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। गोरों का कब्र किसको बोला जाता है, तो गिनी को, इसको गिनी। यूरोप का अखाड़ा, बेल्जियम। देखिए इसको क्यों बोला जाता है यूरोप का अखाड़ा, क्योंकि बेल्जियम में एक शहर है वाटरलू, वाटरलू का मैदान। तो वाटरलू का मैदान में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारे। आपने पढ़ा भी होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे युद्ध करने आया था। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको बोला जाता है, सैन फ्रांसिस्को को।
जैसे हम लोग के यहाँ पानीपत है ना हरियाणा में, उसी तरीके से यूरोप का अखाड़ा कहाँ है, वाटरलू। ये बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे झगड़े हमेशा होते रहते थे पहले। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, अमृतसर, क्योंकि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको रहता है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड। स्वर्णिम पैगोडा का देश, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको रहता है, म्यांमार, म्यांमार। संसार की रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। बस ये याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका में जितने भी देश हैं उसको संसार का रोटी का भंडार कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है पेरेडीज करके, क्या नाम करके, पेरेडीज, पेरेडीज। और यहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध किया जाता है, इसीलिए इसको संसार का रोटी भंडार बोला जाता है। पेरेडीज एक घास का मैदान है, नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा घास का मैदान है। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर, और मैंने घास का मैदान पर भी वीडियो कर रखा है, हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। 7 टापुओं का नगर को किसको बोला जाता है, तो मुंबई को, मुंबई 7 टापुओं का नगर। झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी, ये तो फेमस है घाट और मंदिर के लिए वाराणसी। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्जरलैंड कौन सा है, तो इंडिया का स्विट्जरलैंड है कश्मीर। देखिए पूर्व का मैनचेस्टर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको, यहाँ पर हम जो है 4-5 पॉइंट बोलने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का एक शहर है, क्योंकि वहाँ पे कॉटन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब वहाँ पे होता है, तो इसीलिए वहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं कॉटन के, तो इसीलिए वो फेमस हो गया है। मैनचेस्टर किस लिए फेमस हो गया है, कॉटन के कपड़ों के वजह से। तो उसी तरीके से पूर्व का मैनचेस्टर किसको रहता है, तो ओसाका को। और हमारे भारत में भी 2 मैनचेस्टर पाए जाते हैं। जैसे पूछेगा आपको भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो अहमदाबाद को, ठीक है। और पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को। और एक पूछता है भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन कौन सा है, अहमदाबाद। तो ये 4 क्वेश्चन आपको लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, जगह नहीं था, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जो कि आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। क्योंकि मैनचेस्टर जो फेमस ही है किसके लिए, सूती कपड़ों के लिए, कॉटन के लिए। और ये यहाँ पे बहुत सारा सूती कपड़े को बनाया जाता है, उगाया जाता है, और उससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसीलिए ये फेमस है मैनचेस्टर। जुड़वा नगर किसको बोलते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है। भारत का बगीचा किसको बोलेंगे, बैंगलोर, बैंगलोर को भारत का बगीचा बोला जाता है। मोतियों का आइलैंड, मोतियों का आइलैंड बहरीन, और ये अरब प्रायद्वीप पे ये कंट्री सब स्थित है। अब भारत के मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं, केरला, ये तो आसान है। तो चलिए ये कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी उपनाम थे पूरे देश के हम लोगों ने देखा है, और आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ कोई फालतू टॉपिक नहीं है, आपको लगेगा कि ये सब फालतू है, सब एग्जाम में आता नहीं है, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में किसी ने किसी घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जितना भी स्टार मार्क किया था वो सब एग्जाम में पूछा ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।